So, welcome everyone. Today is our first one-shot video we are shooting here, that is of BEE subject, that is DC chapter. तो गाइज ये चैप्टर 40 मार्क्स के वेटेज के साथ आता है पेपर में। इसमें कंफर्म 4 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। सो व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर इन दिस वीडियो आर, पहले जो टॉपिक्स कवर करना है उसको बताने से पहले आप ये जान लो कि इस चैप्टर में मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। सो देयर आर टोटल 10 सब टॉपिक्स इन दिस चैप्टर फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो फर्स्ट इज मैश एनालिसिस, सेकंड इज नोडल एनालिसिस, थर्ड इज सुपर मैश, फोर्थ इज सुपर नोड, फिफ्थ इज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन which is star to delta or delta to star. After that we have maximum power transfer, it's a theorem and numerical is also asked on this. Then we have Thevenin's theorem, then Norton's theorem, then superposition theorem, and the last one is superposition theorem. So guys, जो जो टॉपिक्स मैंने टिक किए हैं वो हम लोग इस वीडियो में आज कवर करके लेंगे। ये ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा लेक्चर, ये 1 to 1.5 आवर का लेक्चर रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। बिकॉज गाइज मैं अगर ये सारे टॉपिक्स आज ही कवर करूँगा सो आई डोंट थिंक कि आपको उतना सब समझेगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इसके लिए हम कुछ कुछ सर्टेन टॉपिक्स लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा वन शॉट का फॉर डीसी चैप्टर। अनदर पार्ट जो रहेगा वो कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट स्टार्ट। सो सबसे पहला आपका जो है वो है मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस, तो मैश एनालिसिस में गाइस ऐसे क्वेश्चंस को डील करते टाइम आपको सबसे पहले तो जो बेसिक्स हैं ये फर्स्ट चैप्टर के लिए मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। सो व्हाट आर द बेसिक्स यू नीड टू नो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इज, फर्स्ट इज ओहम्स लॉ। दैट व्हाट इज ओहम्स लॉ? ओहम्स लॉ गाइस कुछ नहीं है, बस V इक्वल्स टू आई आर है, जो V हमारा वोल्टेज सोर्स, I इज करंट सोर्स एंड R इज रेजिस्टेंस सोर्स। तो आपको पहला तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो गाइस आपने 12th में किरचॉफ के करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ पढ़ा था, ये बस ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए for solving the numericals in simple manner, or you will be feeling easy while solving the numericals if you know these 3 basic things, that is Ohm's law, KCL and KVL. KCL stand for Kirchhoff current law and KVL stand for Kirchhoff's voltage law. तो गाइस अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको टाइम मिलेगा तो फिर इसके ऊपर भी एक बेसिक सा लेक्चर बना दूंगा जहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा जिसको मैं KCL KVL और ओहम्स लॉ लगा के सॉल्व करूँगा। नहीं तो गाइस आप BR पाटिल या तो फिर रवीश सिंह जैसी बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आफ्टर दैट नाउ मूव ऑन। सो हमारा फर्स्ट है मैश एनालिसिस। तो गाइस मैश एनालिसिस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। गाइस यहाँ पर मैंने 4 ही लिखा है, बट बेसिकली आपको हो सकता है 4 से ज़्यादा कुछ चीज़ें हों। जैसे कि सबसे पहले तो आप ये वाले क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा एक मैश एनालिसिस का क्वेश्चन है। आपको पेपर में ऐसा ही आएगा, पेपर में आपको एक ऐसा क्वेश्चन आएगा और बोलेगा यूजिंग मैश एनालिसिस फाइंड द करंट फ्लोइंग इन ईच लूप, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली मैश एनालिसिस के लिए आपको कुछ सर्टेन क्राइटेरिया हैं और यू कैन से सर्टेन स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है। तो पहला जो स्टेप है वो है कि आपको गिवन क्वेश्चन या गिवन सर्किट में कितने नंबर ऑफ मैश हैं, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 मैश है। बेसिकली गाइस व्हाट इज मैश? मैश इज़ अ क्लोज लूप। मैश क्या होता है? मैश एक क्लोज लूप होता है। तो ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है और ये तीसरा लूप है। 2 ट्राइंगल 2 लूप, और ये एक हमारा जो ये रेक्टेंगल शेप का है हाफ रेक्टेंगल, ये हमारा एक थर्ड शेप है, क्लोज्ड है, इसके वजह से ये हमारा लूप है। तो 3 लूप मिल गए हमको इस क्वेश्चन में। अब आपने सबसे पहला स्टेप जो था, मीन्स ये डायरेक्शन को असाइन करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को देख के नंबर ऑफ मैशेस काउंट करने हैं। तो जितने नंबर ऑफ मैश रहेंगे उतने नंबर ऑफ करंट्स आपको असाइन करने हैं। जैसे 3 यहाँ पर लूप्स हैं तो आपको 3 यहाँ पर करंट सोर्स लगाना है। अगर 4 होता तो हम 4 करंट सोर्स लगाते, बट पेपर में अभी तक 4 का नहीं पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ 3 का ही पूछा जाता है। तो अब आपको क्या करना है, फिर आपने नंबर ऑफ मैश काउंट कर लिए। अब आपको नंबर ऑफ मैश के बाद यहाँ पर आपको
करंट का डायरेक्शन असाइन करना है। तो गाइस याद रखो कि आपको करंट का डायरेक्शन कभी भी क्लॉकवाइज मैनर में ही असाइन करना है। आप एंटी क्लॉकवाइज में भी कर सकते हो, बट इट विल बी बेटर फॉर यू एंड इट विल बी इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इफ यू कंसिडर द डायरेक्शन एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज में भी आएगा, बट बोलते हैं ना जो टीचर्स रहते हैं वो क्लॉकवाइज को ही प्रेफर करते हैं ज़्यादा करके। आपके कॉलेज में भी आपने देखा रहेगा जो आपके सर या टीचर्स रहेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही सॉल्व करते हैं। बेसिकली बहुत से लोग ऐसा फॉलो करते हैं कि हमको क्लॉकवाइज में ही इसको सॉल्व करना रहता है। आप एंटी क्लॉकवाइज में करोगे तो भी चलेगा, बस साइन का थोड़ा मीन्स चेंजेस होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हमको प्लस में मिलेगा तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो बस आपको साइन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और गाइस एक बात याद रखो, जो आप डायरेक्शन असाइन करोगे एक लूप को, आपको ओवरऑल हर एक लूप में ईच लूप यू हैव टू कंसिडर द सेम डायरेक्शन ऑफ करेंट। ऐसा नहीं कि आप आपने इसके अंदर आपने क्लॉकवाइज ले लिया, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, इसमें रिटर्न क्लॉकवाइज ले लिया। अगर आप ऐसा करोगे तो चलेगा, बट फिर जब आप यहाँ पर यू कैन से इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन बनाते टाइम फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने कौन से लूप को क्लॉकवाइज लिया था, कौन से लूप को एंटी क्लॉकवाइज लिया था। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और देर आर सर्टेन यू कैन से देर आर पॉसिबिलिटीज दैट योर सम कैन गो रॉन्ग। तो इसके वजह से आप जो एक लूप को डायरेक्शन असाइन करोगे, आप ओवरऑल जितने भी आपके पास लूप्स हैं आप हर एक लूप को वही डायरेक्शन असाइन करो। आई विल सजेस्ट यू दैट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर यू कैन से करंट का डायरेक्शन असाइन कर दिया है। जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास 3 नंबर ऑफ लूप्स थे, तो मैंने 3 करंट सोर्स के डायरेक्शन असाइन किए, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब आपने लूप्स काउंट कर लिया, उसके बाद आपने करंट का डायरेक्शन असाइन कर दिया। अब आपका जो सेकेंड स्टेप है वो है आपको वहाँ पर अप्लाई करना है केवीएल। आपको केवीएल अप्लाई करना है हर एक लूप के लिए और यू कैन से ईच मेश के लिए। और फिर उसके बाद आपको उनसे इक्वेशंस बनाने हैं। इक्वेशन बनाने के बाद आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। आपको बस वो साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैलकुलेटर में डालना है और आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और गाइस अब आप पूछोगे कि मतलब केवीएल का क्या है, कैसे लगाएंगे, तो फिर आप उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, IR=V। बेसिकली आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने ये लिखा है, तो आपको एक साइड IR लिखना है और फिर एक साइड V लिखना है। तो इसके लिए आप अगर आपको ये नहीं यूज़ करना है तो भी चलेगा, बट आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मेश नंबर 1 है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूँगा। तो मैं लिख रहा हूँ अप्लाई KVL टू मेश 1। गाइस मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको तीनों के तीनों इक्वेशंस बता दूंगा। आप जो कैलकुलेटर वाला काम है वो आप कर लेना, और यहाँ पर मैंने आंसर्स लिख दी हैं तो आप उसको बाद में चेक कर सकते हो। तो अब गाइस देखो, अब ये मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इक्वेशन कैसे बनाओगे। तो पहले मेश में हम क्या लगा रहे हैं, KVL लगा रहे हैं। तो वोल्टेज सोर्स में क्या होगा ना, जब ये करंट जाएगा तो आपको ये डायरेक्शन देखना है कि कौन से नोड से निकल रहा है वोल्टेज सोर्स की, प्लस से निकल रहा है या माइनस से निकल रहा है। क्योंकि जब हम लिखेंगे तो ये अलजेब्रिक समेशन होता है, यहाँ पर आपको साइन का ध्यान देना पड़ता है, प्लस है कि माइनस है। तो आप वो प्लस माइनस साइन कैसे डालोगे, वो आप लोग डालोगे विद द हेल्प ऑफ कहाँ से वो करंट सोर्स निकल रहा है। जैसे ये वोल्टेज सोर्स के लिए जैसा कि आप देख सकते हो करंट हमारा प्लस से निकल रहा है, तो यहाँ पर हम +4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, +4। उसके बाद अब ये करंट सोर्स आगे गया। अब इस 3 ओहम के पास आया, तो आप देख सकते हो गाइस, इतना याद रखो, आपको कभी भी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे मीन्स I×R, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो I×R, तो I×R आपका माइनस में ही रहेगा, ये 3I1 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से जाएगा B के पास, अब B से करंट यहाँ आएगा 1 ओहम के पास। बट अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि 1 ओहम के लिए हम क्या करें, 1 को डायरेक्ट 1×I1 करके लिख दे क्या माइनस में, नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हो ये जो ये रजिस्टर है ये कॉमन रजिस्टर है फॉर लूप 1 एंड फॉर लूप 2। तो अब क्या करें फिर, तो आपको इसके लिए बेसिकली क्या करना है, आपको नॉर्मल स्टेप तो फॉलो करना है। जैसे माइनस आएगा क्योंकि रेजिस्टर के थ्रू करंट जा रहा है ना, तो माइनस आएगा, फिर 1 आएगा,
बट अब कौन से रेजिस्टेंस, ये तो कॉमन है ना, तो I1 I2 हमारे पास दो लूप है जिसमें 1 ओहम रेजिस्टेंस कॉमन है। तो अब इसको लिखने के लिए आपको गाइस एक ट्रिक यू कैन से ट्रिक है या जनरल फॉर्मूला है, वो याद रखो कि जिस लूप के लिए आप बात कर रहे हो वो लूप और माइनस जो कॉमन लूप है वो, ये याद रखो गाइस। आप जिस लूप के लिए बात कर रहे हो वो लूप का करंट माइनस अनदर लूप का करंट। अगर आपको कोई भी कॉमन रेजिस्टर मिला तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि जिस लूप के लिए आप बात कर रहे हो उसमें से जो सेकेंड लूप है उसके करंट को माइनस करना है। तो अब आप यहाँ F पे आओगे, फिर F से जब आप D की तरफ जाओगे तो 4 ओहम रेजिस्टेंस भी देखो कॉमन है I3 और I1 के लिए। तो इसका आप कैसे फिर इक्वेशन लिखोगे, तो ये आपका रहेगा -4 I1 माइनस I3 और इक्वल्स टू 0। ये गाइस याद रखो कि आपको इसको इक्वेट करना है 0 के से ही। अब क्या होगा, जो +4 है ये वहाँ चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब ये -3I1 -I1 एंड -4I1, तो ये टोटल हो जाएगा -8I1। उसके बाद ये +I2 +4I3। तो हमारा गाइस आप देख सकते हो मेश 1 के लिए इक्वेशन आ गया है। अब इसके बाद सेम स्टेप आपको मेश 2 के लिए भी करना है। तो मेश 2 के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो गाइस बेसिकली मैं इसमें ये वाला रेजिस्टर का जो वैल्यू था वो शायद से लिखना भूल गया, तो आप इसको निकाल दो इसको, मतलब ये एज्यूम मत करो कि ये हमारे सर्किट में है। तो अब हमको ये करंट के वैल्यूज़ नहीं मिलेंगे, अब हमको दूसरा वैल्यूज़ मिलेगा। तो कोई इशू नहीं है बिकॉज ये जनरल क्वेश्चन है, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ कि इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब ये वाला जो मैश है आप इसमें KVL लगाओ, तो आपको रिटर्न यही लिखना पड़ेगा, अप्लाई KVL टू मैश 2। तो क्या हो जाएगा फिर, देखो गाइस ये I1 जो 1 ओहम रेजिस्टेंस है, 1 ओहम रेजिस्टेंस, ये आप देख सकते हो I1 I2 के लिए कॉमन है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, सेम फॉर्मूला, रेजिस्टेंस है ना तो -1। बट अब यहाँ पर देखो हमने I1 माइनस I2 किया था बिकॉज उस टाइम पे हम लूप 1 के लिए बात कर रहे थे। तो लूप 1 की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है लूप 1 का करंट ज़्यादा होगा। बट अब हम लूप 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर I2 माइनस I1 आएगा, ना कि I1 माइनस I2। याद रखो गाइस, अगर आपको कॉमन रजिस्टर मिल रहा है तो जिस लूप के लिए आप बात कर रहे हो वो लूप आपका बड़ा होगा, तो उस लूप का ही करंट ज़्यादा होगा। तो उस करंट में से कॉमन लूप जो दूसरा वाला लूप है उसके करंट को आपको माइनस करना रहेगा। तो I2 माइनस I1। अब बचा कौन सा वाला रेजिस्टर, ये 2 ओहम वाला, तो -2 I2 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा फिर, ये I1 माइनस 3I2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद आपको फिर KVL अप्लाई KVL टू मैश 3, आपको थर्ड में लगाना पड़ेगा, अप्लाई KVL टू मैश 3। गाइज ये अगर आप नहीं लिखते हो, ये लाइन नहीं लिखते हो तो आपको पेपर में मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये जो मैश 2 के लिए वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अप्लाई KVL टू मैश 2। तो अब आप मैश 3 में KVL लगा रहे हो ना, तो क्या फॉर्मूला आएगा। अब देखो गाइस 4 ओहम इसमें भी कॉमन है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जिस लूप के लिए आप बात करोगे वो लूप का करंट आपके लिए ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 I3 माइनस I1 और दूसरा है 6, तो -6 I3 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, यू कैन से 4I1 माइनस 10 I3 इक्वल्स टू 0। तो गाइस अब आप देख सकते हो कि हमको 3 इक्वेशंस मिल गए हैं, 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए हैं। अब आप देखो कि गाइस यहाँ पर I1 I2 I3 तीनों हैं, यहाँ पर I1 I2 है बट I3 नहीं है, यहाँ पर I1 है I3 है बट I2 नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है वहाँ पर गाइस, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको वो इक्वेशन दिख जाए। जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला इक्वेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वाली इक्वेशन में देखो गाइस, इसके अंदर
I1 है, 3I2 है, I1 I2 है बट I3 नहीं है, और ये वाले में I1 है, I3 है बट I2 नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन में ना गाइस, जो आपके पास वेरिएबल नहीं है, आपको उसको बेसिकली ज़ीरो मान के चलना है। उसको आपको क्या मानना है? ज़ीरो। यू हैव टू कंसिडर इट एज ज़ीरो। तो जब आप कैलकुलेटर लोगे, उसके अंदर आप क्या करोगे? ये तीनों इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन की वैल्यूज़ डालोगे, आपको I1 I2 I3 मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, आपको I1 I2 I3 मिलेगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसकी वैल्यूज़ आप डाल देना। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वो भी मेश एनालिसिस का ही सम है। तो बेसिकली अब आप देख सकते हो यहाँ पर नया क्वेश्चन है। अब आपको इसमें क्या करना है ना, ये आपके पास एक सर्किट है, ये आपको फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज़ योर क्वेश्चन, फाइंड I2 हम मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहले से ही। तो गाइस, अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ मैश। कितने मैश हैं? 1 2 3, 3 मैश है आपके पास। अब उसके बाद, बट गाइस, आप ये वाले क्वेश्चन में ना एक बात याद रखना, आपको ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी ईजी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें एक करंट सोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, और हम वैसे भी KVL लगा के क्या फाइंड कर रहे हैं? मैशेस में करंट ही तो ला रहे हैं ना। यहाँ पर इसके लिए आप देखो, ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। याद रखो गाइस, मैश एनालिसिस में टोटल 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है। पहला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स रहेगा, कोई करंट सोर्स नहीं रहेगा। दूसरा, जिसमें एक करंट सोर्स रहेगा और वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। और एक थर्ड टाइप भी आता है, जिसमें दो मैशेस के बीच में एक करंट सोर्स रहेगा, जिसको हम सुपर मैश प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो वो भी इसके बाद ही है, वो भी हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो जैसा कि गाइस आप इसमें देख सकते हो, अब आपने यहाँ सीधी सी बात है यार, इसमें 3 मैश हैं, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, और ये I3 हो जाएगा, I1 I2 एंड I3। अब इसके बाद क्या करना है आपको? करंट का इक्वेशन लिखना है, करंट का इक्वेशन लिखना है। तो बट गाइस, आप देख सकते हो ये हमारा I1 ऐसे फ्लो होगा ना, ये डायरेक्शन में, बिकॉज क्लॉकवाइज जा रहा है, और जो करंट सोर्स हमको दिया है उसका भी डायरेक्शन सेम है। इट मीन्स हमको डायरेक्ट मिल जाएगा I1 इक्वल्स टू 6 एम्पियर, पॉजिटिव में आएगा। अगर क्या होता, अगर ये 6 एम्पियर डाउनवर्ड्स होता, तो जो हमने करंट का डायरेक्शन दिया और जो उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, वो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो -6 हो जाता। बस इतना याद रखो। I1 की वैल्यू हमको मिल गई। अब सेकेंड, अप्लाई KVL टू मैश सेकेंड। तो सेकेंड मैश के लिए आप अप्लाई करके देख लो गाइस। देखो, ये 12 ओहम है, फिर से रिटर्न गाइस, यू कैन सी 12 ओहम और 6 ओहम, ये दोनों रेजिस्टेंस कॉमन है, ये दोनों रेजिस्टेंस कॉमन है। तो मैंने आपको बोला है कि कैसे लिखोगे आप उसका इक्वेशन, 12 इंटू कौन सा वाला करंट पहले लिखोगे, जिस लूप के लिए आप बात कर रहे हो। तो हम I2 के लिए बात कर रहे हैं, और वो दूसरे कौन से लूप से कॉमन है? I1 से। सिमिलरली जो 6 ओहम वाला है वो हमारा I2 माइनस I3 होगा, है ना। और यहाँ पर देखो एक वोल्टेज सोर्स भी है। ये वोल्टेज सोर्स में करंट कहाँ से निकल रहा है, क्योंकि हमको ये वोल्टेज सोर्स का भी लिखना पड़ेगा ना। तो ये आएगा हमारा +36। डू यू ऑल एग्री विथ मी गाइज और नॉट? बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो करंट का डायरेक्शन हमने ऐसा लिया है ना, तो कौन से नोड से निकल रहा है वोल्टेज सोर्स के? पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, तो हमारा पॉजिटिव आएगा वैल्यू। तो अब इसके बाद हम आंसर लिखेंगे 12I1, ये 12I2, ये 6I2, दैट इज -18I2 और +6I3 इक्वल्स टू 36। गाइस, आप इस इक्वेशन को ओवरऑल 6 से डिवाइड मार सकते हो, तो 2I1 -3I2 +I3 इक्वल्स टू 6, माइनस में, बिकॉज यहाँ प्लस था तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। ये आपका यू कैन सी, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब गाइस, आप I1 की वैल्यू यहाँ से पुट ऑन कर सकते हो, तो 6 2 सा कितना हो जाएगा? 12। I1 6 है ना, तो 12 हो जाएगा। तो -3I2 +I3 इक्वल्स टू -6 -12, है ना। तो कितना हो जाएगा? -18, दैट इज -18। तो एक और इक्वेशन हमको मिल गया।
बेसिकली यही हमारा पहला इक्वेशन है, ये नहीं होगा बिकॉज इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज हमको I1 की वैल्यू मिली है जो कि डायरेक्ट 6 है। उसके बाद हमको अप्लाई करना है KVL टू मैश 3। मैश 3 में अगर आप गाइस ध्यान से देखोगे तो ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 9 है। तो आप कैसे कैसे यहाँ पर फिर से वही कॉमन, देखो 6 ओहम कॉमन है I2 I3 में, तो पहले इसी के लिए लिखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा -6 I3 -I2। उसके बाद 3 ओहम है -3 I3, 2 ओहम है -2 I3। अब गाइस देखो ये करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा आ रहा है, तो करंट कहाँ से निकल रहा है वोल्टेज सोर्स के लिए, माइनस टर्मिनल से, तो यहाँ -9 आएगा इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर देख सकते हो 6I3 3I3 2I3 यानी ये 5I3 हो गया और ये 6 दैट इज -11I3। फिर 6I2 प्लस 6I2 इक्वल्स टू 9, पॉजिटिव 9 आएगा यहाँ पर। अब इक्वेशन को रीअरेंज कर दो, 6I2 -11I3 इक्वल्स टू 9, ये आपका हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो गाइस अगर अब आप ये दोनों इक्वेशन को कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको I2 I3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे करंट नहीं बोला है कि हर एक लूप का फाइंड करो, आपसे बोला गया है 2 ओहम रेजिस्टर से, कहाँ है ये 2 ओहम रेजिस्टर, यहाँ 2 ओहम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताओ। तो वो कैसे बताओगे, तो देख सकते हो 2 ओहम रेजिस्टर कौन से लूप में आ रहा है ना, थर्ड वाले में आ रहा है ना, तो इसके वजह से जो I3 का करंट होगा वही ये 2 ओहम रेजिस्टर का करंट होगा। सो आई होप गाइज आप ये वाला क्वेश्चन समझे होगे, नहीं समझे होगे तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख लेना, समझ जाओगे। अब आपके लिए आता है एक नए टाइप का क्वेश्चन जो कि कंफर्म पेपर में 10 मार्क्स के लिए आता ही आता है। कम से गाइस ये हर पेपर में, हर साल के पेपर में आता है, चाहे वो केटी का एग्ज़ाम हो या नॉर्मल एग्ज़ाम हो, बिकॉज मैंने भी कुछ PYQs देखे हैं 2-3-4 साल के जिसमें ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली मिला है, ये कंफर्म 10 नंबर के लिए आता है। तो सुपर मैश वाला क्वेश्चन है। तो सुपर मैश बेसिकली आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि जो हमको एक मैश का क्वेश्चन मिला है वो सुपर मैश का है या नॉर्मल मैश का है, बिकॉज पेपर में ऐसा स्पेसिफाई करके नहीं आता है कि आप ये सुपर मैश का तरीका लगाओ, यहाँ पर आप नॉर्मल मैश का तरीका लगाओ। आपको पेपर में सिर्फ बोलेंगे कि सॉल्व द गिवन सर्किट बाय यूजिंग मैश एनालिसिस, बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा। तो अब वो नॉर्मल मैश का क्वेश्चन है या सुपर मैश का है वो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, याद रखो गाइस, अगर सुपर मैश का प्रॉब्लम होगा तो कंफर्म 2 मैश के बीच में एक करंट सोर्स होगा ही होगा। और ये टाइप के क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं बिकॉज यहाँ पर जो गाइस ये दो जो कॉमन मैश है ना जिसमें ये करंट सोर्स फ्लो हो रहा है, इसका इक्वेशन लिखने का तरीका अलग होता है। ये क्वेश्चन में आपको KCL प्लस KVL दोनों ही लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाओगे वो अभी हम इस क्वेश्चन में देख लेंगे। तो सबसे पहले रूल सारे सेम है, चाहे वो सुपर मैश हो या नॉर्मल मैश हो, रूल्स आर सेम। बस अप्लाई, बस यहाँ पर एक नई चीज़ आएगी जो कि अभी आप आगे पता चल जाएगा आपको। तो अब क्या होगा ना गाइस, देखो तीन लूप है ना, तो 3 करंट आएगा I1 I2 एंड I3। तो नॉर्मल ये अप्लाई KVL टू मैश 1। गाइस इतना याद रखो कि ये इसको आप ना गाइस नाम दे देना पेपर में ABCDEF। तो अब हम ना यहाँ पर एक नया चीज़ लेंगे जो कि आपको पेपर में लिखना पड़ेगा फॉर सुपर मैश क्वेश्चंस। तो क्या रहेगा वो मैं थोड़े टाइम बाद बताता हूँ अभी। तो देखो जैसे अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 वोल्ट के लिए क्या होगा गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है ना, तो +36 आएगा। फिर 12 ओहम कैसा है, -12I1। अब देखो गाइस रिटर्न 6 ओहम कॉमन हो गया ना, तो -6I1 -I2 इक्वल्स टू 0। तो आप फटफट इसको सॉल्व कर लो, -18I1 + 6I2 इक्वल्स टू 36। अगर आपको डिवाइड मारना है तो डिवाइड मारो, नहीं मारना है तो मत मारो, बिकॉज आंसर तो वैसे भी आप मैनुअली तो करोगे नहीं, आप इसको कैलकुलेटर में ही सॉल्व करने वाले हो, तो इजीली आंसर आएगा, गलत नहीं होता। अब आपको एक यहाँ पर नई चीज़ लिखनी है जो कि है अप्लाई KVL टू सुपर मैश।
सुपर मैश। क्या है सुपर मैश? ABCDEF, ये हमारा सुपर मैश है। तो गाइस अब आप ना यहाँ पर एक बात याद रखो, जब भी आप ये लिखोगे अप्लाई KVL टू सुपर मैश, मतलब सुपर मैश का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ना आपको एक बार इस 6 ओहम को कंसिडर करना है और एक बार इस 6 ओहम को कंसिडर नहीं करना है। तो याद रखो जब आप KVL अब कंसिडर कब करना है कब नहीं करना है वो ध्यान दो। जब आप KVL लगाओगे सुपर मेश को तब आपको ये 6 ओहम को कंसिडर नहीं करना है, और जब आप KCL लगाओगे, अभी हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे जो कि KCL से लाएंगे, तो जब आप KCL लगाओगे तो उस टाइम के आपको ये सुपर मेश वाला क्वेश्चन ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा नहीं, वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो जैसा कि अब आप यहाँ देख सकते हो ABCDEF में हम अब क्या करेंगे KVL लगाएंगे। तो ये 6 यहाँ पर ये मत, यहाँ पर अब आपको क्या करना है ना, ब्लाइंड बन जाना है कि मतलब ये 6 ओहम तो है ही नहीं, ये 6 ओहम है ही नहीं, ये पूरा एक क्लोज सर्किट है, मतलब ऐसा एक सर्किट है, ये 6 ओहम वाला ब्रांच ही गायब है। तो अब ये देखो ये जो ये 6 ओहम है ये दोनों साइड में कॉमन है ना, तो कैसे आएगा 6I2 माइनस I1 माइनस I2 क्यों नहीं आएगा इस, क्योंकि हम I2 के लिए बात कर रहे हैं ना कि I1 के लिए। प्लीज़ ये आप बातें आप पेपर में याद रखिए, बहुत से बच्चे ऐसा कर देते हैं, ऊपर जो सेम था वही यहाँ भी लिख देंगे फिर पेपर में 0 मिलेगा। तो इसकी वजह से याद रखो अगर आपको कॉमन रेजिस्टेंस मिल रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, वो रेजिस्टेंस और जो करंट जिस लूप के लिए आप बात कर रहे हो वो लूप का करंट माइनस जो लूप जो रेजिस्टेंस है वो जिस दूसरे लूप में कॉमन है वो उस लूप का करंट, वो दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद ये 5 माइनस 5I2, अब देखो ये करंट कहाँ से निकल रहा है माइनस से ना, तो -12। उसके बाद ये यहीं पर नहीं रुक जाना है, यहाँ नहीं आना है, यहाँ जाना है। तो अब यहाँ जाना है अब हमको, तो अब हम I3 के लिए बात करेंगे, तो 3I3 माइनस 2I3। अब देखो गाइस ये भी माइनस से निकल रहा है, -9 इक्वल्स टू 0। लिखिए गाइस इसका इक्वेशन, ये 6I2 हो गया, ये 5I2 हो गया, दैट इज़ 11I2। तो लिख दो -11I2। अब देखो ये +6 होगा, +6I1 +6I1। I3 देखो 3 2 5 -5I3, ये 12 है ये 9 है, दोनों माइनस में है, तो -21 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन लिख दो 6I1 -11I2 -5I3 इक्वल्स टू 21। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब थर्ड जो कि मैंने आपको बोला था, अब हमने एक बार इसको कंसिडर नहीं किया, लेकिन अब जब हम लिखेंगे इक्वेशन तो वो उसी को सिर्फ कंसिडर करना है। तो अब आप इसको ना एक नोड मान लो, यहाँ पर क्या करो, अब इसको एक नोड मानो, समझो नोड B। तो आपको यहाँ पर नया लिखना है अप्लाई KCL टू नोड B। क्या लिखना है गाइस, नोड B। लिख दिया नोड B। सो अब आगे आपको क्या करना है अब इस क्वेश्चन में, तो अब यहाँ पर गाइस ध्यान दो, हम लोग ने यू कैन से KCL लिखा है ना कि KVL। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या था कि जो कमिंग है, ये जो कमिंग करंट्स हैं इस नोड पर वो इक्वल रहेंगे आउटगोइंग करंट से। तो कैसे आएगा फिर, ये I3 है ये I2 है, तो आपका आएगा I3 माइनस I2 इक्वल्स टू क्या आएगा गाइस, -6। अब आप पूछोगे ना ये कहाँ से आया, ऐसा कैसे हो गया, तो ये ऐसे आया गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो KCL, मैं आपको बेसिकली ये डिराइव कर रहा हूँ कि ये वाला आया कहाँ से, ये I2 माइनस I3 लिखो, I2 माइनस I3। तो कैसे आया होगा, देखो ये वाला जो ये दोनों करंट है, ये I2 वाला और ये 6 एम्पियर वाला, वो नोड A पर आ रहे हैं, और जो I3 है वो नोड B से जा रहा है। तो अभी हमने क्या बोला, सम ऑफ इनकमिंग करेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट। तो I2 इसलिए प्लस में है, अब ये I3 यहाँ आ जाएगा, 6 वहाँ चला जाएगा, तो ये अब हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं, ये तीनों इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट ऑन करना है। ये देखो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन, तो ये तीनों इक्वेशन को आपको कैलकुलेटर में पुट करना है और आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। I1 क्या है, I2 क्या है, I3 क्या है। बट अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज हमसे हर एक ब्रांच का करंट नहीं पूछा था। हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस। तो हमको 5 ओहम रेजिस्टेंस का करंट बताना था। तो 5 ओहम रेजिस्टेंस का करंट कैसे बताओगे,
5 ओम कौन से लूप में है, सेकेंड लूप में है। तो जो करंट सेकेंड लूप से पास होगा वही आपका करंट 5 ओम से भी पास होगा, इसलिए जो सेकेंड लूप का करंट होगा वही 5 ओम का भी करंट होगा। और गाइज अगर आपको चेक करना रहेगा तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि I थ्रू 5 ओम कितना है, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज मैश एनालिसिस एंड सुपर मैश, ये दोनों मतलब टोटल मैश एनालिसिस सॉल्व कर दिया, जिसका एक क्वेश्चन कन्फर्म 10 मार्क्स के लिए तो आता ही आता है। अब गाइस अब हम लोग ना नोडल एनालिसिस नहीं लेंगे, उसके जगह पर मैं आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा। तो गाइस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत सिंपल सा ही है, ये भी ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर बस आपको बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ना हम लोग को सिर्फ अगर जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें ये वोल्टेज सोर्स दिया है और क्या बोला है कि करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो, और ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन आएगा, आपको करंट सोर्स दिया रहेगा, बोलेंगे कि आप उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दो। तो वो आप कैसे करोगे वो मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में बता दूंगा। और गाइस देयर आर सर्टेन रूल्स, जैसा कि अगर आपको समझो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कैसा, ये देखो यहाँ पर 2 वोल्टेज सोर्स है ना, देखो जो लाइक पोल्स हैं, ये जो लाइक पोल्स हैं अगर दोनों पास पास हैं तो फिर आपका जो रहेगा जो यू कैन से इक्वेलेंट जो आपका वोल्टेज आएगा वो इन दोनों को सबट्रैक्ट करके आएगा। अगर आपका अपोजिट पोल है, जैसे देखो प्लस माइनस, यानी ये माइनस है ये प्लस है, दोनों अपोजिट चार्ज है ना, यहाँ पर दोनों ने सेम चार्ज थे, सेम चार्ज रहा तो आपको जो इक्वेलेंट वोल्टेज लिखना है वो आपको माइनस करके लिखना है। और जब आपका ये जो मतलब वो यू कैन से पोल्स है या टर्मिनल्स है वो दोनों अपोजिट रहेंगे तो उस टाइम पे आपको उसको प्लस करके लिखना है। सेम ये था हमारा वोल्टेज के लिए रूल, किसके लिए था, वोल्टेज के लिए। बट व्हाट अबाउट करंट, अगर हमको 2 करंट सोर्स आ जाए किसी क्वेश्चन में तब क्या करोगे। तो करंट सोर्स के लिए एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपका ये कॉमन है मतलब डायरेक्शन कॉमन है करंट का तो दोनों प्लस हो जाएंगे, बट अगर आपका डायरेक्शन कॉमन नहीं है तो आपका माइनस हो जाएगा। जो गाइस अब ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ जो थर्ड और फोर्थ रूल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थर्ड रूल जो है और जो फोर्थ रूल है वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आप ये कन्वर्जन करोगे ऊपर वाले क्वेश्चन में, जब हम कन्वर्जन करेंगे तो उस टाइम पे ये दोनों रूल लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हो पहला थर्ड रूल क्या बोलता है, अगर आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे जो उसका रिस्पेक्टिव, किसका रिस्पेक्टिव, वोल्टेज सोर्स का, जो वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस होगा ना वो आपको पैरेलल में लगा देना है करंट सोर्स के साथ। और जब आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो जो करंट सोर्स का रेजिस्टेंस होगा वो आपको सीरीज में कनेक्ट कर देना है वोल्टेज सोर्स के साथ। गाइस प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये पॉइंट भूल जाओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा डायरेक्ट। इस पे एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब इस वीडियो में अगर आप अच्छे से इस वीडियो को समझ लेते हो तो आपको 20 मार्क्स तो आपको श्योर है, गारंटेड है कि आपको 20 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये वाला गाइस अभी ये वाला मैं सिखा के फिर ये अब लेक्चर बंद कर रहा हूँ। जो नोडल वगैरह है वो हम आगे के लेक्चर्स में ले लेंगे। फ्रीक्वेंटली आपको लेक्चर आता रहेगा तो उसका कोई इशू नहीं है कि आज लेक्चर आया कल नहीं आएगा। ये हमारा सिर्फ एक 1 शॉर्ट वीडियो है, तो मुझे ड्यूरेशन इतनी भी लॉन्ग नहीं रखनी है, क्योंकि गाइस देखो BEE है, अगर आपको ज़्यादा सिखा दूंगा तो आप बोर हो जाओगे, इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसको सीख के लेंगे। सो अब ये वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपको 2 वोल्टेज सोर्स है और 2 आपको रेजिस्टेंस है, बट दोनों कैसे हैं, सेम में हैं कि सीरीज़ में लगे होते तो हम प्लस कर देते थे। ये देखो ये वाले में ये दोनों सीरीज़ में अटैच्ड हैं तो हम प्लस कर सकते थे, बट यहाँ पर ये दोनों पैरेलली अटैच्ड है तो हम इसको प्लस या सबट्रैक्ट या ऐड कुछ नहीं कर सकते। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में क्या होगा, आप कन्वर्ट कर दोगे 10 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स को इनटू करंट सोर्स। गाइस बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको करंट से वोल्टेज में करना है या वोल्टेज से करंट में करना है तो आपको बस ओहम्स लॉ लगाना है, दैट इज V = I × R। अगर आपको वोल्टेज से मतलब ये करंट सोर्स से वोल्टेज चाहिए तो करंट को और उसके जो रिस्पेक्टिव यू कैन से पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा हो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वोल्टेज सोर्स मिल जाएगा। और अगर आपको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो जो वोल्टेज सोर्स है उसको उसके रेजिस्टेंस से
डिवाइड कर दो तो आपको करंट सोर्स मिल जाएगा, जो कि हम यहाँ पर करेंगे। 10 डिवाइड बाई 5 दैट विल गिव अस 2 ओहम, सॉरी 2 एम्पियर। अब ये तो हमने कर दिया। अब आप लोग को अगर पता नहीं होगा तो आप लोग क्या करोगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर मूव ऑन कर जाओगे ना। आप फिर ये ऐसा लिख दोगे 8 वोल्ट और 4 ओहम, और फिर आप लोग सोचोगे अरे मेरा आंसर अब सही आएगा। बट बेसिकली गाइस, आप लोग ने अगर थर्ड पॉइंट ध्यान से पढ़ा होगा, क्या लिखा है मैंने, जब आपको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हो उस टाइम पे जो वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस है वो आपको पैरेलली ज्वाइन करना है, किसके साथ, करंट सोर्स के साथ। तो देखो इसमें क्या हम लोग ने वोल्टेज सोर्स के रेजिस्टेंस को पैरेलल में ज्वाइन किया, नहीं किया, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो सही आएगा क्या, नहीं आएगा, सीधी सी बात है, गलत आएगा। तो इसके लिए आपको फिर उस जो ये 5 ओहम वाला रेजिस्टेंस है वो भी कन्वर्ट मतलब अटैच करना पड़ेगा पैरेलली। अब स्टेप सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है गाइस, देखो पेपर में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ले लेंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बस उसमें कैसा रहेगा, यहाँ पर देखो सिर्फ दोनों वोल्टेज सोर्स है ना, करंट सोर्स है ही नहीं, उसके अंदर 2 वोल्टेज रहेगा, 2 करंट रहेगा, उसके बाद बोलेगा इक्विवेलेंट सर्किट निकालो। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या बोला उसने, वोल्टेज सर्किट को करंट सर्किट में चेंज करो। तो देखो गाइस अब क्या होगा, ये 2 एम्पियर वाले को रखो, 2 एम्पियर वाला हो ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद इसका 5 ओहम रेजिस्टेंस। अब ये वाला देखो गाइस, ये वाला जो है ना इसको भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्शन कैसे दोगे, मेन चीज ये आता है ना, डायरेक्शन कैसे दोगे। तो याद रखो गाइस, आपको वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल्स को देख के वो देना है डायरेक्शन। देखो ये प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो करंट ऊपर की साइड, प्लस ऊपर माइनस नीचे तो ऊपर की साइड। अगर माइनस ऊपर होता प्लस नीचे होता तो हम नीचे साइड देते थे, बिकॉज करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी निकलता है। तो आप बैटरी के टर्मिनल से पता कर सकते हो। तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी गाइस सेम 2 ओहम ही आएगा ना, 2 एम्पियर करंट आएगा। फिर और साथ में हम लोग ये 4 ओहम वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, 4 ओहम। उसके बाद ये हो जाएगा, ये बी है, ये ए है। सॉरी गाइस फॉर दिस, अभी कैसे यहाँ पर पेज ज़्यादा बचा नहीं है, स्पेस ज़्यादा नहीं दिया मैंने, छोड़ा नहीं, इसके वजह से मेरे को थोड़ा वो सर्किट के अंदर बनाना पड़ा। बट आप थोड़ा ध्यान दो तो आपको ईजिली आ जाएगा। अब देखो गाइस, अब आपको क्या करना है, रूल नंबर सेकेंड लगाना है। अब आपको यहाँ पर रूल नंबर सेकेंड लगाना है। क्या था रूल नंबर सेकेंड, 2 करंट सोर्स, 2 करंट सोर्स, दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम। तो आपको नॉर्मल सर्किट में क्या करना रहेगा, दोनों को बस ऐड कर देना रहेगा। दिस विल बी योर फाइनल सर्किट। यहाँ पर बस आपको इसको ऐड कर देना है, दैट विल गिव यू 4 एम्पियर करेंट। बट अब आप देखो, आप लोग ने ये तो सुना पढ़ा रहेगा ना कि अगर हमको दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, नहीं पढ़ा है तो याद रखो, अगर 2 रेजिस्टेंस दिया है तो R1 1/RP लिख लो। आप इसको कैलकुलेटर में ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 1 डायरेक्ट R1 का इनवर्स प्लस R2 का इनवर्स। गाइस याद रखो, जितना भी आपको रेजिस्टेंस दिया रहेगा आप उसके इनवर्स से निकाल सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2 रेजिस्टेंस के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ऐसा कर सकते हो 5 × 4 डिवाइड बाय 5 + 4। क्या बोला मैंने, ये दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय उन्हीं का एडिशन। तो जो आपको रेजिस्टेंस आएगा वो आप वहाँ पर लिख सकते हो। बट गाइज ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए है। अगर 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस रहे तब क्या करोगे, तो जो मैंने ये वाला बोला कि 1/RP = R इनवर्स, मतलब पहला R1 इनवर्स, R2 इनवर्स, R3 इनवर्स, जितने भी आपके यू कैन से रेजिस्टेंस रहेंगे उन सब का इनवर्स आप निकालते जाओ। कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर में आप डायरेक्टली वो वैल्यूज़ डालो, उसका इन्वर्स करो, और आपको फाइनल में जब आंसर आएगा तो उसका भी इन्वर्स करना है। तो जो इन्वर्स करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो ये तो 2 का है, तो फिर इधर हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 × 4 = 20, 20 / 9 दैट इज़ 2.22 ओहम। तो
दैट्स ऑल गाइस। आई होप आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और मैश एनालिसिस अच्छे से समझा रहेगा। अगर गाइस आपको कोई भी इशू आया होगा सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, so I'll get to know that how I have to improve. Accordingly I will improve myself. तो गाइस 40 मिनट का वीडियो तो हो गया है और हमने 2 टॉपिक कवर कर दिया है। गाइस इतना याद रखो, अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपके 20 मार्क्स कंफर्म है, क्योंकि मैश पे एक क्वेश्चन आता ही आता है और सोर्स पे भी पूछता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कौन से 2 टॉपिक्स लेंगे? सो नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक जो PYQ रहेगा वो ले लूँगा, और उसके बाद ये टॉपिक में से गाइस हम नोडल और सुपर नोड और सुपर नोड ये 2 हम लोग उसमें कवर अप कर लेंगे। तो आज हम लोग ने बेसिकली मैश ले लिया, सुपर मैश ले लिया एंड सोर्स ले लिया। नोडल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, नोडल और सुपर नोड ये 2। अब गाइस एक बात और ध्यान देना कि ये जो थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम है ना, ये आप लोग को जब मैं सिखाऊंगा ना तो उस टाइम पे आपको ये इजी पड़ेगा। अगर आपको ये 2 आ रहा होगा, मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस अगर आपको अच्छे से आ जाएगा तो आपको थेवेनिन्स और नॉर्टन्स आ जाएगा, बिकॉज थेवेनिन्स में हम लोग मैश एनालिसिस ही यूज़ करते हैं, नॉर्टन्स में नोडल एनालिसिस यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर आप वो ऊपर के 2 अच्छे से सीख लोगे तो आपको थेवेनिन्स और नॉर्टन्स भी सॉल्व करने इजीली आ जाएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे।